हेलो दोस्तों, आज की कहानी है कफन भाग 2। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अभी तक आपने सुना कि घीसू और माधव आलू खाकर सोने जा रहे हैं। माधव को अपनी पत्नी की कोई चिंता नहीं है, जो गर्भ से है। अब आगे की कहानी जानते हैं। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थीं। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उनके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया और फिर दोनों जोर जोर से हाय करके और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने ये रोना धोना सुना तो दौड़ कर आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए, वादे पर काम ना करने पर आने के लिए। पूछा क्या है? घिसुआ रोता हुआ बोला, अब तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहना चाहता है। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर अपनी आंखों के आंसू भरे हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात में गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू सब कुछ हो सका, सब कुछ किया। मुर्दा है, वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी ना रहा। मालिक, तबाह हो गए, उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ, आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी को पार लगाएगा। हमारे हाथ में जो कुछ था वह सब दवा दारू में उठ गया। सरकार ही दया होगी जो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी, मैं तो आया कह दे चल दूर यहाँ से। यूँ तो बुलाने से ही नहीं आता। आज गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन ये क्रोध या दंड देने का अवसर न था। जी में कूदते हुए 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर संतावना एक शब्द में मुंह से न निकला। उनकी तरफ से ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गाप के बने और महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घीसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा भी पीटना जानता था। किसी ने तो आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी खासी रकम हो गई। कहीं से अनाज मिल गया तो कहीं से लकड़ी। अब दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले गए। इधर लोग बांस बांस काटने लगे। गांव की नर्म दिल स्त्रियां आकर लाश में देखती थीं और उनकी बेकसी पर 2-2 बूंद गिराकर चली जाती थीं। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो जलाने भर को मिल गई। क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते दी तन ढाकने के चिथड़ा भी ना मिला, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बजाज की दुकान पर तो कभी दूसरे की दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। अब दोनों न जाने कि किस दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने आ पहुंचे और जैसे ही किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहां जाकर देर तक दोनों ने असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चिखौना आया, तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुल्छियाँ ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों ससुर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने में से क्या मिलता है? आखिर जल ही तो जाता है।
कुछ बहू के साथ तो ना जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवता को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं तो लौंग और भावनों को हजारों रुपए क्यों देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? बड़े आदमियों के पास धन है, फूके, हमारे पास फूकने को क्या है? लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है? घीसू हंसा। अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपए दे देंगे। माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर। बोला, बड़ी अच्छी सी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिला कर आधी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। घीसी तो 2 सेर पूड़ियाँ मंगवाईं, चटनी, अचार, कलेजिया और शराब खाने के सामने ही की दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारा सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया। सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे हैं। दोनों इस वक्त इस शान में बैठे पूड़ियाँ खा रहे हैं जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। ना जवाबदेही का खौफ था, ना बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाग से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुत्र ना होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक दी, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला है वह कभी उम्र भर न मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक न एक दिन वहाँ जाएंगे। घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया, पर लोग की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो वहाँ हम लोगों को से पूछे कि हमने कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर, तू कैसा जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल का दुनिया में घास खोदता रहा हूँ, उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास ना आया। बोला, कौन देगा? 2 रुपए तुमने चट कर दिए, वह तो मुझसे पूछेगी। उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। कौन देगा? बताता क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिनको अबकी दिया है। हाँ, अबकी रुपए हमारे हाथ ना आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था, सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था तो कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी को गले लिपटा रहा जाता था, कोई अपने दोस्त में मुंह में कुल्लड़ लगाए देता था। वहाँ के वातावरण में सरूर था, हवा में नशा था। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थीं और कुछ देर के लिए ये भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या ना जीते न मरते। ये दोनों बाप बेटे अब भी मज़े लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें उनकी ओर जमी हुई थी। दोनों अब कितने भाग के बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची पूड़ियों को पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा उनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुँचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और उल्लास की लहरों के साथ तैरता हुआ बोला, हाँ, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी ज़िंदगी भी सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह ना बैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं
और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालु का ये रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थियां नशे की खासियत है, दुख और निराशा का दौरा है। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेलकर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा। चीखें मारकर घीसू समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द मोह माया के बंधन से तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठन्नी क्यों नैना झमकाए, ठन्नी क्यों पिकड़ों की आंखें उनकी ओर लगी हुई थी। ये दोनों अपने दिल में मस्त गाए जा रहे थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछलते कूदते भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए और आखिर में नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको इसी तरह की अच्छी से अच्छी कहानी लाते रहेंगे। धन्यवाद।